जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, मास और वेट के बारे में। ठीक है। मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम लोग सीखेंगे। हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हारा वेट कितना है, सपोज 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम। तो वेट का असली मकसद क्या है, मतलब असली मीनिंग क्या है वो निकलना है हम लोग को। ठीक है। ऐसे ही बोलने से नहीं होता है, हम लोग को मालूम होना पड़ेगा वेट और मास के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना। मास क्या डिफाइन करता है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास सपोज 10 किलो है और सपोज 20 किलो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया डिफाइन करता है। अभी इनर्शिया का मतलब क्या है, देखो इनर्शिया का मतलब क्या है, एकदम सिंपल है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो सपोज रेस्ट में है। ठीक है। वो रेस्ट में ही होगा, वो खुद से अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट है, वो किस में है, रेस्ट में है। वो खुद ब खुद अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। यही क्या है, इनर्शिया है मतलब। इनर्शिया क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज ऑन इट्स ओन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला ना, सपोज एक ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहा है, मतलब एक उसका वेलोसिटी होगा, सपोज वो 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है मतलब। सो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो खुद ब खुद अपना स्पीड चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा तभी उसका स्पीड चेंज होगा। और सपोज एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो खुद से अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा तभी उसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा मतलब रेस्ट से मतलब मूव करेगा। ठीक है। ये क्या है, न्यूटन्स क्या है, फर्स्ट लॉ। ठीक है ना। सो मास क्या डिफाइन करता है, बेसिकली मास डिफाइन करता है इनर्शिया। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा, इनर्शिया भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। एक 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और तुम्हारे पास एक 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। सो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, 20 किलोग्राम का ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब 20 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसको अपना पोजीशन चेंज करने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तुमको। ठीक है। 20 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसको उसका पोजीशन चेंज करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। और 10 किलोग्राम के ऊपर कम फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया। सो मास क्या डिफाइन करता है, बेसिकली इनर्शिया डिफाइन करता है। और मास कभी भी चेंज नहीं होता। सपोज आर्ट में ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 2 किलो, 2 किलो है। मून में भी कितना होगा, 2 किलो ही होगा। ठीक है। उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता। और मास और एक क्या डिफाइन करता है, देखो एक ऑब्जेक्ट में कितना सब्सटेंस है, वो कौन डिफाइन करता है, मास। ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट में कितना सब्सटेंस होता है, मतलब वो भी क्या है, मास ही है मतलब। ठीक है। अभी देखो इनर्शिया दो टाइप का है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और एक क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, सपोज एक बॉडी क्या है, रुक रहा है, मतलब वो रुकता ही रहेगा। वो कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, मतलब खुद ब खुद कभी भी चेंज नहीं करेगा। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, ड्यू टू विच ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। सपोज एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही होगा। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका मतलब क्या है, सपोज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब उसका एक पार्टिकुलर वेलोसिटी होगा, उसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है मतलब। उसका वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। खुद ब खुद कभी भी चेंज नहीं होता। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब खुद ब खुद डायरेक्शन चेंज नहीं होता। हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तभी क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। और या तो क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। और अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट से वो मूव करने लगेगा, मतलब फोर्स अप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है। विदाउट फोर्स कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ गया ना मास का मतलब क्या है। अभी देखो, अभी वेट, वेट क्या है, देखो हम सबको पता है कि आर्ट का क्या है, ग्रेविटी है कि नहीं, आर्ट का ग्रेविटी है। सो आर्ट का ग्रेविटी क्या करता है, सभी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है। मतलब आर्ट क्या करता है, अपने तरफ खींचता है, सभी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है। आर्ट का जो ग्रेविटी है
वो क्या करेगा, हर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ, मतलब अट्रैक्ट करेगा। सो वो कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, वही क्या है, वेट है मतलब। तो ऑब्जेक्ट का मास जितना होता है, वेट भी कितना होता है, ज़्यादा ही होता है। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, तो आर्ट क्या करेगा उसको उतना ही मतलब ज़्यादा खींचेगा, मतलब अपने तरफ खींचेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। सो वेट के डिफाइन करते हैं द फोर्स विथ व्हिच द आर्ट अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। मतलब आर्ट कितना फोर्स से एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वही क्या है, वेट है मतलब। ठीक है। सो अभी हम लोग को वेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, इजी है, तुम लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ये बेसिक सा चीज़ है। ठीक है। देखो वेट, वेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू। ठीक है। सपोज ये सपोज आर्ट है, मतलब ये क्या है, आर्ट, आर्ट सरफेस, ये आर्ट सरफेस, ओ ये आर्ट गलत हो गया। ठीक है, ये आर्ट, ये आर्ट है, और ये आर्ट का क्या है, सेंटर। सपोज आर्ट का रेडियस कितना है, सपोज मैंने क्या लिया, आर्ट लिया, ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, एम है। सो अभी आर्ट क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये जो आर्ट है ना, आर्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, अपने अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों, आर्ट का क्या है, ग्रेविटी है कि नहीं, आर्ट का ग्रेविटी है, दैट्स व्हाई इट विल पुल द ऑब्जेक्ट। तो कितना फोर्स, कितना फोर्स से वो पुल कर रहा है, वही क्या है, वेट है। समझ में आ गया। सो आर्ट इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, पुल करेगा, मतलब ठीक है ना, पुल करेगा। वो कितना पुल करेगा, वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वेट इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो हम लोग बाद में सीखेंगे डिटेल्स में, अभी हम लोग बेसिक से सीख लेते हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है, ग्रेविटी है ना, आर्ट का क्या है, ग्रेविटी है ना। और आर्ट का जो ग्रेविटी है वो क्या कर रहा है, खींच रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को। खींचने से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, डाउन की तरफ मूव करेगा, मतलब डाउनवर्ड मूव करेगा। जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, वही क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू, और मास को हम लोग एम, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, जी, स्मॉल जी। ये जी ही क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन होगा। मतलब ये आर्ट क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है ना अपने तरफ। सो खींचने से क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन होगा, किसका एक्सीलरेशन होगा, ऑब्जेक्ट का। और उसी एक्सीलरेशन से वो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, मतलब डाउन की तरफ, आर्ट की तरफ मूव करेगा। और जी का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोगों ने सीखा था ना, एफ इक्वल टू क्या था, एम ए था ना। मतलब फोर्स देने से क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है ना। अगर फोर्स होगा तभी क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। देखो ऑब्जेक्ट का भी क्या हो गया, एक्सीलरेशन हुआ कि नहीं, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना हुआ, डी हुआ कि नहीं। क्यों हो रहा है, ये आर्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, खींच रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, एक्सीलरेशन हुआ। खींचने का मतलब क्या है, मतलब आर्ट इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगा रहा है, मतलब ठीक है। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। और हम लोग को वही मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल गया, वेट मिल गया। सो इसको देखो, इससे कंपैरिजन करो, यहाँ भी मास है, यहाँ भी क्या है, मास है, यहाँ भी एक्सीलरेशन है, यहाँ भी क्या है, एक्सीलरेशन है। सो मास इंटू एक्सीलरेशन को का मतलब क्या है, फोर्स। सो वेट का मतलब भी क्या हो गया, फोर्स ही हो गया। और ये क्या फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। तो वेट बेसिकली क्या डिफाइन करता है, फोर्स डिफाइन करता है। किसका फोर्स डिफाइन करता है,
ग्रेविटेशनल फोर्स डिफाइन करता है। किसका किसका ग्रेविटेशनल फोर्स? आर्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब आर्ट कितना फोर्स से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वही क्या है? वेट है। और फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है कि नहीं? है ना, न्यूटन ही है। सो वेट का भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होगा। ठीक है, सो यूनिट ऑफ वेट क्या होगा? न्यूटन होगा, बिकॉज वेट भी क्या है? फोर्स ही है। ठीक है ना, आप समझ में आ गया? सो वेट इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। ठीक है, एम जी। और ये क्या कौन सा फोर्स है? ये डाउनवर्ड फोर्स है। ये ऑब्जेक्ट डाउन की तरफ मूव करता है ना, इसलिए क्या बन गया? डाउनवर्ड फोर्स बन गया। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या है? एट्रैक्शनल से उसका कैरेक्टर क्या है? मतलब अट्रैक्ट करता है मतलब। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टू मास एंड वेट। जय हिंद, थैंक यू।